हेलो दोस्तों, मैं विश्वामी सर, आप लोग का एसएम वाला में स्वागत है। एसएम वाले चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोगों के बीच आज हम नया चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। अर्थमेटिक का पहला चैप्टर होगा जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, जो कि वनडे सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप एसएससी का दें, चाहे रेलवे का दें, चाहे डिफेंस का, जितने भी, चाहे स्टेट लेवल का जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी जीडी पढ़ाना एकदम जीरो लेवल से, वैसे बच्चे के लिए जो बच्चे आज तक कभी मैथ पढ़े ना हो, उनको मैथ में बहुत ज़्यादा परेशानी होता हो, इस चैनल के माध्यम से उनको बहुत ही मदद मिलेगा। मदद ही नहीं बल्कि वो मैथ का जादूगर खुद ही बन जाएंगे। लेकिन क्या है कि आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक का वीडियो देखना होगा, क्योंकि ये जो चैनल है उस विद्यार्थी के लिए भी है जो ग्रुप डी का तैयारी करते हैं। ये चैनल उस विद्यार्थी के लिए भी है जो सीजीएल का तैयारी करते हैं। तो सीजीएल वाले बच्चे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आखिरी वीडियो तक सीजीएल का पूरा क्वेश्चन मिलेगा। स्टार्टिंग जो करेंगे पूरा जीरो लेवल से, एकदम छोटे छोटे बातों से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब आखिरी करेंगे ना तो पूरे एलसीएम एचसीएफ का पूरा 100% आखिरी कर देंगे। भारत का ऐसा वनडे कोई भी एग्जाम ना हो जो इससे बाहर पूछ देगा। तो आप सीजीएल वाले विद्यार्थी आखिरी दम तक पूरे वीडियो को देखेंगे, और जो रेलवे वाले हैं, सीएचएसएल वाले हैं, एमटीएस वाले हैं, इन लोग विद्यार्थियों के लिए एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम आखिरी जब तक एलसीएम एचसीएफ का अंत नहीं हो जाता है तब तक देंगे। ना इससे बाहर अभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा और ना इससे बाहर कहीं पूछा है। आप पढ़ लेंगे, आप खुद ही कोई सेट मारेंगे, कोई बुक बनाएंगे मार्केट का, तो आपको अनुभव मिलेगा कि जो सर बात बताए वो गलत बताए कि सही बताए। तो आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप एक टॉपिक को पढ़ लो, एलसीएम और एचसीएफ, इसके बाद आप कोई भी मार्केट का बुक उठा लो। अगर एक भी क्वेश्चन फंस गया तो आप मुझे बोलना कि सर क्या पढ़ाए थे। चाहे कोई भी एग्जाम में बैठने चले जाओ, एग्जाम में बैठ कर देखना एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा तो आपसे फंसने वाला नहीं है। अगर ये विश्वास हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर आएंगे उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। पहले आप लोग एक पढ़ करके देखिए कि क्या कोई बुक से क्वेश्चन आप फंस रहा है। अगर नहीं फंस रहा है, 99.9% क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। 0.1% ही ऐसा हो सकता है जो सॉल्व ना हो। साथ साथ कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो कभी मैथ पूरे लाइफ में पढ़े ना हो, अगर वो भी मेरे चैनल पर आएंगे तो जरूर मैथ सीख कर ही जाएंगे। क्योंकि हम मैथ पढ़ाने नहीं आए हैं, हम मैथ को सिखाने आए हैं। हम पढ़ाने नहीं आए, हम सिखाने आए हैं। आप केवल मेरे वीडियो को देखेंगे तो देखते देखते आप सीख जाइएगा पूरा। ये नहीं कि हम केवल मैथ पढ़ा दिए, मैथ बना दिए, आप समझ लिए बस हो गया। नहीं, आपको भी बनाना होगा। जब तक आपको सिखा नहीं देंगे तब तक मैथ बताते ही रहेंगे। और प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहेगा। हम अगर एक टाइप से 15 क्वेश्चन दिए तो 5 हम देंगे। अगला 10 क्वेश्चन आपको वीडियो रोक करके बनाना होगा। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो मेरा वीडियो पुश करके चालू कर करके देखना होगा। यानी कि क्लास वर्क और होमवर्क दोनों एक ही साथ है। ऐसे हम तो बताते गए, लेकिन एक टाइप में 2 क्वेश्चन देखिए, बाद बाकी जितना क्वेश्चन है आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, 1 to 10 में भी। मैथमेटिक्स जो हमारे कंपटीशन का पढ़ना है, 1 to 10 को एक बार पुनः रिपीट करते हैं, हम लोग नए तरीके से पढ़ेंगे। और चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दे, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम दे, चाहे एमटीएस का एग्जाम दे, चाहे रेलवे का एग्जाम दे, चाहे डिफेंस का एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, आपको पूरे मैथमेटिक्स में 1 to 10 तक ही पढ़ना होता है। कुछ स्पेशल टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे 12th में से हैं, रेयर केस में है, नहीं तो पूरा का पूरा आपको 1 to 10 पढ़ना है। तो 1 to 10 को एक बार नए तरीका से पढ़ना है, जो आप बेसिक तरीका से पढ़े थे, यहाँ पर टेक्निकल तरीका से पढ़ना है, रेशियो मेथड से पढ़ना है। साथ साथ कुछ ऐसे लॉजिक इस्तेमाल करेंगे जिसमें काफी कम समय में आपका रिजल्ट आ जाए। और 9th-10th में आप जो पढ़े होंगे, आप पूरे प्रोसेस से पढ़ते हैं कि अच्छे तरीका से उसको प्रोसेस दिखाना पड़ता है मैथ का। तो आज हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहला चैप्टर स्टार्ट किया है एलसीएम और एचसीएफ। आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार एकदम बना रहे ताकि हम आगे और भी वीडियो लेकर आए। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा वीडियो लगा, इस वीडियो में जरूर बताइएगा। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ।
एलसीएम और एचसीएफ, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ में हम सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे कि एलसीएम का मतलब होता क्या है। आखिर एलसीएम ये क्या है, क्यों एलसीएम लिखा गया है, इसका तो कुछ लॉजिक होगा। यहाँ एलसीएम के जगह एचसीएम क्यों नहीं लिखा गया, भाई एलसीएम ही क्यों लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म जो हम लोग जानते हैं उस फुल फॉर्म को अच्छे से हम लोग डील करेंगे और क्या इसका अर्थ है, ये क्या कहना चाहता है, उसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट जानेंगे एलसीएम के बारे में। तब हम लोग चर्चा करेंगे फिर एलसीएम पे, एलसीएम के बाद फिर चर्चा करेंगे एचसीएफ पे, फिर आगे दोनों के बीच कैसा संबंध है, दोनों को आपस में मिलाएंगे, फिर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। एलसीएम यहाँ पे है, एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब छोटा, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो सब में होना चाहिए कॉमन, और मल्टीपल का जो मतलब होता है, मल्टीपल का जो मतलब होता है वह गुणज होता है, गुणज। लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल, छोटा, उभयनिष्ठ और गुणज। आप जानते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो अब यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक आ गया, एक गुणज, मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब तो सब विद्यार्थी जानते होंगे, सब छात्र जानते होंगे कि छोटा होता है। उभयनिष्ठ का मतलब आप जानते हैं कॉमन होता है, जो चीज़ आप में है वो चीज़ हम में है, आपका बाल है तो मेरे बाल, मेरे में भी बाल है, ये दोनों लोग में कॉमन है। आपका चेहरा गोरा है, मेरा चेहरा काला है, लेकिन आपका चेहरा कॉमन है, बस गोरा है चाहे काला है, उससे मतलब नहीं है। जो दो व्यक्तियों के बीच कॉमन चीज निकले उसी को बोला जाता है उभयनिष्ठ। आपका हाथ है तो मेरा भी हाथ है, यानी हम दोनों व्यक्तियों में उभयनिष्ठ हम लोग का हाथ है। हो सकता है कि आपका बड़ा होगा, हो सकता है कि मेरा छोटा होगा। तो उभयनिष्ठ का मतलब आप लोग जान गए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन। यहां छोटा, छोटा मतलब कि जो सबसे लोवेस्ट है। आप बताइए छोटा, आप बता नहीं पाओगे छोटा कौन है। छोटा और बड़ा के लिए कम से कम दो वस्तु रहेगा, तब आप उसमें दो व्यक्ति रहेगा, दो वस्तु रहेगा, दो कोई वस्तु रहेगा, दो कोई सम्मान रहेगा, तब आप बताएंगे। कोई दो डंडा रहेगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप बता सकते हैं कि ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो आप छोटा बड़ा का तो पहचान करने जानते हैं कि ये छोटा और ये बड़ा, ये छोटा और ये अगर ये बोलेंगे कि बता दो कौन छोटा है कौन बड़ा, तो आप नहीं बता पाओगे। वैसे ही एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब जो भी हो छोटा होना चाहिए, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, वो चीज सब में होना चाहिए, और मल्टीपल का मतलब गुणज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गुणज। मल्टीपल गुणज कहते किसको हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी संख्या में, भाई संख्या लिख दो एक तो, किसी संख्या से, भाई किसी संख्या से गुना करने पर, मान लीजिए इसमें 5 से गुना कर दिए, मान लीजिए किसी संख्या में किसी संख्या से गुना करने पर, तो हम मान लीजिए किसी संख्या में किसी संख्या से गुना करने पर 4 में 1 से कर दिए, 4 में 2 से कर दिए, 4 में 3 से कर दिए, 4 में 4 से कर देंगे, बहुत सारा हो जाएगा। किसी संख्या में किसी संख्या से गुना करने पर, यहां तक किसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल, तो भाई गुणनफल तो प्राप्त होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, इसी को गुणनफल बोलते हैं। किसी संख्या में मान लीजिए हम 4 में 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, 4 से गुना किए, गुणनफल प्राप्त हो गया।
किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, ये जो गुणनफल प्राप्त है उस संख्या का गुणज कहलाता है, उस संख्या का गुणज कहलाता है, उस संख्या का गुणज कहलाता है। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि 4 का गुणज कौन कहलाया, तो 4 कहलाया, 8 कहलाया, 12 कहलाया, 16 कहलाया, 20 कहलाएगा, आगे 24 कहलाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। क्योंकि इस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 बनेगा, 2 से गुना करेंगे 8 बनेगा, 3 से गुना करेंगे 12 बनेगा, 4 से गुना करेंगे तो 16 बनेगा, 5 से गुना करेंगे तो 20 बनेगा, 6 से गुना करेंगे तो 24 बनेगा, 7 से करेंगे इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत दूरी तक के जाएगा, कहीं इसका अंत होने वाला नहीं है। अगर कोई संख्या ले लीजिए, उसमें 1 से गुना कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इन्फिनाइट तक गुना कीजिएगा तो कुछ ना कुछ परिणाम प्राप्त होगा, और जो परिणाम प्राप्त होगा वही उस संख्या का गुणज कहलाता है, वही उस संख्या का गुणज कहलाता है। एक बार फिर से छात्र देख लेंगे, किसी संख्या में किसी संख्या से गुना करने पर, तो किसी संख्या में का मतलब हम 4 मान लिए, किसी संख्या से गुना करने का मतलब हम मान लिए 1 से 2 से 3 से 4 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल। तो गुणनफल क्या प्राप्त हुआ है प्रिय दोस्त, देख लो, 4 8 10 4 8 12 16 प्राप्त हुआ है। तो ये सारे जो गुणनफल है ना, ये सारे गुणनफल ये 4 के गुणज कहलाएंगे, 4 के गुणज कहलाएंगे, 4 के गुणज कहलाएंगे। तो एक और अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई साहब कि 5 का गुणज बताइए। तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5, 5 में 2 से गुना कीजिएगा 10, 5 में 3 से गुना कीजिएगा 15, 5 में 4 से 20, 5 में 5 से 25, 5 में 6 से 30, 5 में 7 से 35, 5 में 8 से 40, 5 में 9 से 45 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। वैसे ही एक एग्जाम्पल और ले लो कि सर बताइए ना 10 का गुणज क्या है। तो 10 का गुणज 10 होगा, 10 दूनी के 20 होगा, 10 तिया 30 होगा, 10 चौके 40 होगा, 10 पाँचे 50 होगा, 10 छके 60 होगा। ये लगातार लगातार इन्फिनाइट तक जाएगा, कहीं भी अंत होने वाला नहीं है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज निकाला नहीं जा सकता है। बाबू क्यों? अगर आपसे बोलेंगे सबसे छोटा संख्या बताइए, आप बोलोगे 1, 1 से गुना कर दे रहे हो 5 में 5 आ जा रहा है, 10 में 1 से गुना कर दे रहे हो 10 आ जा रहा है। दूसरा छोटा संख्या बोलेंगे 2, तो 2 से गुना कर दिए 10 आ गया, 10 में 2 से कर दिए 20 आ गया। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा संख्या बताइए, ना आज तक कोई बताया है, ना आज तक कोई बताएगा। आप कहोगे कि सबसे बड़ा संख्या सर 9 है, यह गलत बात है भाई। एक अंक का सबसे बड़ा संख्या 9 है, न कि बड़ा संख्या 9 है। तो जब 9 बड़ा संख्या है तो उससे आगे 10 क्यों नहीं हो जाएगा बड़ा उससे? आप कहोगे नहीं सर 99 सबसे बड़ा संख्या है, तो मेरा क्वेश्चन होगा कि तब 99 से तो बड़ा 100 है, 100 को आप क्यों नहीं माने? आज तक बाबू ना कोई बड़ा संख्या निकाला है, ना कोई निकाल पाएगा। जब बड़ा संख्या ही आपको मालूम नहीं है तो आप 5 में कैसे बड़ा संख्या से गुना करेंगे, आप 10 में कैसे बड़ा संख्या से गुना करेंगे? इसीलिए किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस वजह से नहीं ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि हमको बड़ा संख्या ही पता नहीं है। तो जब बड़ा संख्या पता रहता तो 5 में गुना करते, बड़ा संख्या पता रहता तो 10 में गुना करते, बड़ा संख्या पता रहता तो 4 में गुना करते। लेकिन बड़ा संख्या ही पता नहीं है तो कैसे गुना करेंगे? इसीलिए किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ना किया गया है। क्लियर? एक बात और देखो, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होता है। 5 में 1 से गुना किए 5 ही आया, 10 में 1 से गुना किए 10 ही आया, 4 में 1 से गुना किए 4 ही आया। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होता है, जबकि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आगे आ जाइए। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होता है। चलिए देखते हैं ना एग्जाम्पल। 5 का अगर आपसे बोलेंगे कि सबसे छोटा गुणज, तो 5 ही होता है। लेकिन एक बात और ध्यान में, आपके मन में आएगा कि सर 5 में 1 से गुना करते हैं तो 5 आएगा, अगर 5 में 0.5 से गुना करेंगे तो छोटा आएगा। तो 5 का सबसे छोटा पूर्ण गुणज जो होगा, 5 का सबसे छोटा गुणज हमेशा 5 होगा, संख्या स्वयं होता है। 5 का दूसरा गुणज जो होगा 10 होगा, 5 तिहाई 15 होगा, 5 के 20 होगा, 50 25 होगा, डॉट 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 कहाँ तक होगा? इन्फिनाइट तक होगा।
अगला 8 का अगर हम पूछेंगे कि 8 का गुणज बताइए तो 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 तिरी के 24 होगा, 8 चौ के 32 होगा, 8 पच्चे 40 होगा, डॉट 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 इन्फिनाइट। तो वही लिखा हुआ किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होता है। आप देख लीजिए 5 का गुणज जो है सबसे छोटा 5, 8 का गुणज सबसे छोटा 8, लेकिन बड़ा गुणज ज्ञात नहीं किया जा सकता, इन्फिनाइट तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। अगला किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए लिख दिया गया है ताकि आपको परेशानी ना हो। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या 5 का सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कर पाएंगे? नहीं। 8 का सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि बड़ा संख्या ही नहीं मालूम है, तो 8 में कैसे गुना करेंगे? बड़ा संख्या ही नहीं मालूम है। अगर किसी से पूछ दीजिए कि आप सबसे बड़ा संख्या बताइए, कोई कहेगा 9,09,999, आप उसमें 1 जोड़ दो, उससे बड़ा हो जाएगा। कोई कहेगा 9 अरब 9 खरब, उसमें 1 जोड़ दो, उससे बड़ा हो जाएगा। कोई जितना भी बोले कह दो +1 कर लो। आज तक ना कोई बड़ा निकला है ना निकलेगा, तुम कैसे निकाल पाओगे? अगला किसी संख्या के गुणज, किसी संख्या के गुणज के गुणज उस संख्या का भी गुणज होता है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। अगर हम 8 का गुणज मान लिए 16, अगर हम 8 का गुणज को मान लिए 16, तो 8 का गुणज 16 है, 8 का गुणज 16 है, लेकिन 16 का गुणज 32 होगा, 64 होगा, 80 होगा, 16 तिया 48। ये सारे जो गुणज 16 के होंगे, जैसे 32, 64, 80, 48, तो ये सारा गुणज 8 का भी होगा। यानी 8 का जो गुणज है उसका अगर जितना भी गुणज होगा वो 8 का भी गुणज होगा। ऐसे समझो, मेरा अगर बेटा है तो उस बेटे का जितना भी बेटा होगा उस सब मेरा परिवार कहलाएगा। मेरा कोई बेटा है और मेरे बेटे का भी बेटा है, बेटी है, बेटा है, बेटी, जो भी है उस सब मेरा परिवार कहलाएगा। क्योंकि हम हैं, हमसे मेरा बेटा हुआ, अब बेटा से बेटा बेटी जितने भी लोग हैं ना वो सब मेरा परिवार कहलाएगा। वैसे ही आप यहां समझना, ये 8 है, ये 8 का गुणज है ना, तो अब इसका भी जितना परिवार होगा ना वो सब 8 का भी परिवार होगा। ये 8 का बेटा है ना, अब इसका जितना बेटा होगा ना सब ये 8 का भी बेटा कहलाएगा। ऐसे समझ लो अपने भाषा में। 8 है ना, 8 का गुणज कितना? 16, तो 16 का जितना भी गुणज होगा ना वो क्या 8 का भी गुणज होगा। हम है ना, मेरा बेटा होगा और मेरे बेटा का भी अगर बेटा भविष्य में हो गया तो मेरा परिवार ही कहलाएगा। वैसे 8 का ये गुणज है, अगर इसका भी गुणज हो गया तो 8 का भी गुणज कहलाएगा। एक बात और बताते हैं, मेरा बेटा, मेरे बेटा का अगर बेटा का बेटा हो गया तो भी मेरा परिवार कहलाएगा, वो मेरा ही परिवार कहलाएगा। तो किसी संख्या के गुणज के गुणज के गुणज के गुणज के गुणज के गुणज भी उस संख्या का गुणज कहलाता है। एगो दूगो छोड़ दो ना, 5 बार बोलेंगे। किसी संख्या के गुणज के गुणज के गुणज के गुणज भी उस संख्या का गुणज कहलाएगा। 8 का अगर गुणज 16 है, 16 का गुणज 32 है, 32 का गुणज 64 है, 64 का गुणज 128 है, तो 128 जो गुणज होगा ये 8 का भी होगा। देख लो, 8 का गुणज 16 है, 16 का गुणज 32 है, 32 का गुणज 64 है, तो 64 का भी जितना गुणज होगा वो सारा का सारा 8 का भी गुणज कहलाएगा। क्लियर? ऐसे समझो, हम हैं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा का बेटा है, मेरा बेटा का बेटा है, और उसके भी जितने बेटा होंगे उस सब मेरे परिवार कहलाएंगे। क्लियर? वैसे ही यहां पर था। किसी संख्या के गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है लेकिन उससे छोटा नहीं होता है। किसी संख्या का गुणज जो होता है उस संख्या के बराबर हो जाएगा, जैसे 5 का 5 हो गया, और नहीं तो 5 से बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा नहीं होता है, लेकिन 5 से छोटा नहीं होता है। किसी संख्या का पूर्ण गुणज, किसी संख्या का गुणज जो है उस संख्या के बराबर होगा, उस संख्या से बड़ा होगा, लेकिन उस संख्या से, देखिए 5 का जितने भी गुणज है 5 के बराबर है, 5 से सब बड़ा है लेकिन छोटा कोई भी नहीं है। क्लियर? आ जाइए। अब आइए ना, आप लोग को थोड़ा एलसीएम का मतलब सिखाते हैं ना। एलसीएम का क्या मतलब है?
आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालिए। 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालिए। आप कैसे निकालेंगे ये आपसे चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 8 का पहले गुणज आप निकालो। 8, 16, 32, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 इंफिनाइट। वैसे ही 12 का 12, 24, 36, 48, 60, 72 इंफिनाइट। 16 का चर्चा करते हैं ना, 16, 32, 48, अगर एलसीएम का चर्चा करें 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा तो आपको समझाना होगा। देखिएगा यहाँ पर ना 8 जो है ना गुणज है, सबसे छोटा गुणज है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा उभयनिष्ठ गुणज। यानी ऐसा गुणज ढूंढो जो छोटा होना चाहिए, ऐसा गुणज ढूंढो जो छोटा होना चाहिए। तो हम सबसे छोटा गुणज ढूंढ लिए 8, लेकिन बोला है नहीं, छोटा से ही नहीं मतलब है, लोवेस्ट मतलब तो छोटा होता है, मल्टीपल का मतलब तो गुणज होता है। आपने छोटा गुणज ढूंढ दिया, लेकिन बीच में एक था कॉमन। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कि वो सब में होना चाहिए। छोटा से ही मतलब नहीं है, छोटा भी है तो क्या, लेकिन सब में होना चाहिए, तभी वो एलसीएम बनेगा, अन्यथा एलसीएम नहीं बनेगा। हम बोले ठीक है दिखाते हैं। देखो भाई 8 ये दोनों में है, नहीं है, कैंसिल। इसके बाद छोटा में 12 दिख रहा है तीनों में, लेकिन ये तीनों में कॉमन नहीं है। इसके बाद छोटा में 16 दिख रहा है, लेकिन 16 तीनों में कॉमन नहीं है। इसके बाद देखिए 24 दिख रहा है, ये 24 ये दो ही में है, ये भी तीनों में कॉमन नहीं है। इसके बाद 32 भी तीनों में कॉमन नहीं है, 36 भी तीनों में कॉमन नहीं है, 40 भी कॉमन नहीं है। लेकिन ये जो 48 है ये तीनों में कॉमन है। यही इसका एलसीएम होगा 48, क्योंकि 48 जो है ना ये 8 का भी गुणज है, 48 जो है 12 का भी गुणज है, और 48 जो है 16 का भी गुणज है। और ये सबसे छोटा गुणज है जो 8 का भी है, 12 का भी है, 16 का भी है। यही आपका एलसीएम का अर्थ है कि एक जितने भी नंबर दिए जाते हैं उस नंबर का गुणज ढूंढा जाता है, और वैसा गुणज ढूंढा जाता है जो सब में कॉमन होना चाहिए, सब में मिलना चाहिए, वही आपका एलसीएम बन जाता है। इसीलिए एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल ढूंढो, ऐसा गुणज ढूंढो जो सारे संख्याओं में कॉमन हो, वो गुणज, वही आपका एलसीएम। आपके मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि सर इसके अलावा तो अब कोई नहीं है, तीनों में कॉमन है। एक 96 आएगा जो 8 का भी गुणज बन जाएगा, एक 96 आएगा जो 12 का भी गुणज बन जाएगा, और एक 96 आएगा जो 16 का भी गुणज बन जाएगा। ये भी तीनों में कॉमन है। देखिए ना 8 में 12 8 96 होता है, 8 में 12 से गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा, और 12 में 8 से गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा, और 16 में 6 से गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं गुना करने पे 96 को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 96 बड़ा है और 48 छोटा है। 96 बड़ा है और 48 छोटा है, इसलिए इस सब का एलसीएम जो होगा ना 48 होगा, ना कि 96 होगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा उभयनिष्ठ गुणज। एक ऐसा गुणज बताइए जो छोटा भी होना चाहिए और सब में कॉमन भी होना चाहिए। तो मेरा आंसर जाएगा 48, जो इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन है। आप बोलोगे 96, हम बोलेंगे नहीं, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आपका 96 बड़ा है जबकि 48 छोटा है, इसलिए आपका आंसर 48 बनेगा, 96 नहीं बनेगा। क्लियर हो गया होगा एलसीएम का मतलब। अगर इसको नोट करना होगा स्क्रीनशॉट खींच लो भाई, स्क्रीनशॉट खींच लो।
अच्छे से फेयर बनाओ, और कोई बोले एलसीएम का मतलब उसको एकदम क्लियर दिखा दो कि देखो एलसीएम का ये मतलब है। केवल रट्टा मारने वाला फुल फॉर्म को मत याद रखो कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका अर्थ भी जानो कि इसका मतलब क्या होता है, इसका फैक्ट क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो आपके कंसेप्ट और डेवलप होते जाएंगे और डेवलप होते जाएंगे। अभी आपके सामने भाई साहब एक क्वेश्चन दिए थे 8, 12, 16। आप बचपन वाला ख्याल याद रखना कैसे निकालते हो एलसीएम। सबसे पहले 2 से भाग दोगे 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 से भाग दोगे 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, फिर 2 से भाग दोगे 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48 आ गया। सबको आपस में गुना कर देते हैं ये सबको पकड़ के। आप तो ऐसे ही एलसीएम निकालते हो ना, 48 आ चुका है एलसीएम। 2 में 2 से गुना किए, फिर 2 से गुना किए, और फिर 3 से गुना किए, फिर 2 से, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो एलसीएम कितना हो गया 48। एलसीएम कितना हो गया 48। चलो भाई, आपको एलसीएम सिखाते हैं निकालना ना, कैसे एलसीएम निकालते हैं सिखाते हैं, फास्ट में एलसीएम निकालना। अगर बात करें कि इसका एलसीएम निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बचपन वाले चीज भी बताते हैं ना, ताकि कोई तरह का आपको दिक्कत ना हो। जो बच्चा 0 लेवल से तैयारी करना चाहता है, जो पहले से 1 to 10 पढ़ा ही नहीं है, भगवान भरोसे लड्डू चढ़ाकर पास हो गया, उसके लिए भी भाई पढ़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा पूरे लाइफ में। अगर ये चैनल पे अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे, पूरे जिंदगी आपके बन जाएंगे भाई। एकदम 0 लेवल से पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जितने हम 0 लेवल से आपको उठाएंगे और हाई लेवल तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा संख्या सबसे छोटा ढूंढिए, एक ऐसा संख्या सबसे छोटा ढूंढिए। तो सबसे छोटा संख्या 2 1 है, लेकिन 1 से तो दुनिया का सारा संख्या कट जाता है। उसके बाद 2 आएगा। तो 2 के बारे में आप तभी सोच सकते हो जब इतने कोई संख्या में से कोई 2 संख्या कटना चाहिए 2 से। अगर नहीं कटा तो फिर आप 3 के बारे में सोचोगे, फिर आप 5 के बारे में। किसके किसके बारे में सोचते हैं? तो 2 के बारे में, 3 के बारे में, 5 के बारे में, 7 के बारे में, 11 के बारे में, 13 के बारे में। कुछ लोग कहेंगे सर 2 के बारे में बाद में 3, 3 के बाद 4 नहीं सोचेंगे। आपको 4 सोचने से कोई मतलब नहीं है। जब वो संख्या 2 से नहीं कटा तो 4 से नहीं कटता है। ये सारे एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। जब 2 से नहीं कटा ना तो 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटा तो 4 से नहीं कभी भी मौका देगा आपको, डायरेक्ट देगा 5 से मौका। अगर 5 से नहीं कटा तो 6 का मौका मिलने वाला नहीं है, अब 7 का मौका मिलेगा। अगर 7 से नहीं कटे ना 11 का मौका मिलेगा, 11 का नहीं कटे ना तो 13 का मौका, यानी मौका जो मिलने वाला है वह एक अभाज्य संख्या का मौका मिलेगा। वह जो एक अभाज्य संख्या ही होगा। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 4 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है। ऐसे जितने भी मौकाएं मिलेंगे ना वो अभाज्य संख्या को ही केवल मिलेगा, न सम न विषम। आप देखो, सबसे पहले 2 से हम सोचे, तो 2 से सोचेंगे ना तो यह ख्याल रखना होगा कि कम से कम 2 संख्या, कम से कम 2 संख्या 2 से कटना चाहिए, और अधिक से अधिक अगर सभी कटे तो और बेहतरीन है, और नहीं तो कम से कम 2 से कटना चाहिए। 2 संख्या इतने में से 1 2 3 4 5 6 7 8 को संख्या में से 2 संख्या अवश्य रूप से कटना चाहिए, तभी हम 2 से काटेंगे। और नहीं तो फिर 3 के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हम 5 के बारे में सोचेंगे, नहीं तो 7 के बारे में सोचेंगे। तो सब कट रहा है तो उससे बेहतरीन क्या हो सकता है? ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में, ये 8 बार में, और ये 24 बार में कट जाएगा। इसके बाद फिर 2 से सोचेंगे, तब तक सोचते रहेंगे जब तक सोचेंगे जब तक इतने संख्या में से, ये इतने संख्या में से कम 2 संख्या कटना चाहिए। अधिक से अधिक सब कटे तो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम 2 जरूर कटना चाहिए। तो मेरे नजर में 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा। तो जब इतना कट गया तो और बेहतरीन है ना 2।
ये तो 5 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ये कट जाएगा तो लिख देंगे, कट जाएगा तो लिख दिए, नहीं कटा छोड़ देंगे। अभी फिर चेक करेंगे 2 से कटने वाला, एगो 12 दिख रहा है, एगो 4 दिख रहा है, एगो 3 दिख रहा है, और हम बोले थे कि कम से कम 2 कटना चाहिए, तो 3 ठो कट रहा है, तो फिर 2 से लेंगे। 1 1 3 1 5 3 2 और ये 6 हो गया। अभी फिर चेक करेंगे, एगो ये है, एगो ये है 2 से कटने वाला, तब तक आगे बढ़ेंगे। 1 1 3 1 5 तो नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 कटेगा और 6 तो कटेगा 3 बार में। अब देखिए इसमें कोई 2 से कटने वाला नहीं है, तो अब इस 2 के बाद किसका बारी आता है भाई? 3 का आता है। 3 से देखते हैं ना, 1 1 3 को 3 से भाग देंगे, 3 को 3 से भाग देंगे एक बार में, 5 नहीं कटेगा, 3 को 3 से भाग देंगे एक बार में, एक बार में, एक बार में। अब इसके बाद क्या करते हैं ना, यहां से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ये पूरे मल्टीप्लाई को कर दिए, 48 आया। इधर इसमें कौन बचा हुआ है? 5 है, तो 48 में 5 से जब गुना करोगे ना तो ये 240 बन जाएगा, ये आपका एलसीएम निकलेगा, ये आपका आंसर बनेगा 240। यानी यहां से पकड़ करके यहां तक जितने लोग भी होंगे सबको आपस में गुना कर देंगे, वही आपका आंसर बनेगा। भाई आप नोट कर लेना, अगर कभी भविष्य में भी नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल सीख जाओगे, एक और सिखाएंगे, बेहतरीन तरीका से सीख जाओगे। एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, 2 4 6 8 12 16 32, अड़तालीस भी दे रखे। सबसे पहला काम तो वही होगा, आप 2 को लेकर चलोगे, 2 इसको भी काटा, 2 2 4 को काटेगा 2 बार में, 2 से 6 में भाग देंगे 3, 2 से भाग देंगे 8 में 4, 2 से भाग देंगे 12 में 6, 2 से भाग देंगे तो ये 8, ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 18 और ये बन जाएगा 24। सब में 2 से भाग दे दिए क्योंकि सब 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो 1, फिर यहाँ 2 से 2 में भाग देंगे 1, फिर ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, जहाँ इसमें तो भाग नहीं लगा इसीलिए तो लिख दिए, यहाँ पे भाग लगा तो 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। जब तक 2 से भाग देंगे, जब इतने में से कोई भी 2 संख्या कट जाए तब तक 2 से ही भाग देते रहेंगे। 1 हो गया, 1 हो गया, ये 3 नहीं कटेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, ये हो गया। अभी भी भाग देंगे 2 से क्योंकि ये कटने वाला, 2 कटने, 3 संख्या 2 से कटने वाले हैं। 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया और 3 हो गया। अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ एक ही संख्या है जो 2 से कटेगा। तो अब आप 3 के बारे में सोचेंगे, 1 1, अगर मान लीजिए 3 से नहीं करता 5 के बारे में सोचते, 5 से नहीं करता 7 के बारे में सोचते, 1 हो जाएगा, 3 इसमें भाग दे देगा, 3 2 से नहीं कैंसिल होगा ना, ये 2 कैंसिल 3 को नहीं करेगा ना, यहाँ तीरी के ना होता है, यहाँ 1 हो गया। अब बात आया कि 3 भी एक ही बचा है, अब 3 को कोई काटने वाला नहीं है, 2 को भी कोई काटने वाला नहीं है, ना अब दोनों संख्या 2 से ही कटेंगे, ना दोनों संख्या 3 से ही कटेंगे, ना दोनों संख्या 5 से ही कटेंगे। तो अब किसी भी संख्या से ये दोनों में भाग नहीं दिया जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ 3 दूनी के 6 हो गया, तो 8 6 48 हो गया, 6 चौ के 24। आपका आंसर जो आया 228, इसी को बोलता है एलसीएम। आप देख लेना, इतना ही रिजल्ट आएगा। तो कोशिश नहीं, उम्मीद पूरा कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं एलसीएम निकालना सीख गए होंगे, अगर बचपन में नहीं जानते हो। आप कहेंगे कि नहीं सर, जोड़ घटाओ गुना भागा सीख लीजिए, तो इससे बढ़िया है कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, कोई जाकर के धंधा बिजनेस कीजिए, अगर इतना पे भी समझ में नहीं आया तो, क्योंकि एकदम बिल्कुल ही जीरो लेवल है। अगर इतना भी अगर आपको पहले से नहीं आता है, इतना बताने के बाद भी एलसीएम निकालने अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप गलती समझ दे रहे हैं पूरे पढ़ाई में।
आप कहीं चले जाओ, धंधा पानी करो, उससे बेस्ट होगा। क्योंकि इतने बचपना जैसे पढ़ा रहे हैं पूरे, और इसके बाद भी आप बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए ये चीज अच्छा नहीं है, आप चले जाओ कोई दूसरा काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको दिए थे, क्या क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं ना। जो पिछला क्वेश्चन था 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 12 था, 32 था, 36 था, 48 था, ऐसे करके था। जो भी हो, अब आइए हम लोग जो एग्जाम के व्यू से जैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाना चाहिए, वो तो आपको बेसिक चीज बता ही दी है। जल्दीबाजी में कैसे बनाएंगे, कैसे आंसर निकालेंगे, इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से समझना भाई। 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2 को देखिए, इतने संख्या में से जैसे 4, 6, 8, 12, 16, 32 और 48 में से किसी को 2 काट पाएगा या नहीं, किसी को 2 काट पाएगा या नहीं, तो आपका आंसर होगा सर काटेगा, तो हम 2 को भी कैंसिल कर देंगे। इसके बाद देखेंगे 4 का, तो 4 इतने में से कोई संख्या को काटेगा कि नहीं, तो 4 तो 8 को भी काट देगा, 12 को भी, 32 को भी, 36 को भी, 48, तो सबसे नहीं मतलब है, किसी एक से मतलब है। अगर 4 किसी एक को भी काटा तो हम 4 को कैंसिल आउट करेंगे। 6 का चर्चा करते हैं, तो बताइए इतने में से किसी को 6 काटेगा, इतने संख्या में से किसी संख्या को 6 काटेगा, तो हाँ काटेगा। किसको काटेगा भाई, 12 को काट देगा, 36 को काट देगा, 48 को भी काट, तो सबसे तो मतलब है नहीं, हमें किसी एक को काटना है। आपको नौकरी एक ही ना चाहिए कि 5-6 नौकरी चाहिए, कोई एक नौकरी ना आप करेंगे, या तो आर्मी बनेंगे, नहीं तो बिहार पुलिस बनेंगे, नहीं तो दरोगा बनेंगे, नहीं तो एसपी बनेंगे, आप 2-2 नौकरी तो एक साथ कर नहीं पाएंगे। वैसे ही 8 इतने में से किसी एक ही को काटेगा। अब मान लीजिए आपको 5 को नौकरी मिल गया, तो क्या करेंगे, 5 करेंगे, नहीं करेंगे, 5 में से कोई एक करेंगे। वैसे ही 8 मान लीजिए सबको काट दिया, उससे क्या मतलब है, काटना किसी एक को था, सबको काटे और बेहतरीन है। 5 नौकरी मिल गया, और दिखाओगे शादी जब आपके अंदर आएगा, शादी का रिश्ता आएगा, तो दिखाना कि 5 नौकरी लगा था सर, इसको भी रिजाइन मारे, उसको भी रिजाइन मारे, और तिलक ज्यादा मिलेगा, मान सम्मान भी ज्यादा मिलेगा। वैसे ही 8 अगर ये सबको अगर काटे, 8 सबको काटे, तो आपको सबसे नहीं मतलब है। आपके यहां घर पे जब बैठोगे, जब नौकरी लग जाएगा, तो उधर से शादी का रिश्ता आएगा, बहुत सारा फोटो आएगा, तो क्या बहुत सारे लड़कियों से शादी कीजिएगा, नहीं, उसमें से कोई एक से कीजिएगा। कोई एक ही लड़की से शादी करोगे, ऐसे तो नहीं है कि 50 रिश्ते आए तो 50 रिश्ते से शादी कर लेंगे, कोई एक रिश्ता से शादी करेंगे ना। तो वैसे ही 8 अगर सबको काटे, उससे मतलब नहीं है, हमको तो किसी एक से मतलब है, वो सबसे काटे उससे क्या मतलब है, शादी तो मुझे किसी एक से करना है, रिश्ता बहुत सारा है, उससे क्या मतलब है। वैसे ही 8 सबको काटे, उससे क्या मतलब है, 8 किसी एक को काट देना चाहिए, बस इससे मतलब है, कैंसिल करेंगे। अगर मान लीजिए 12 किसी को काट दिया, 48 को काट दिया, तो भाई काट दिया और किसी को काटा, उससे क्या मतलब है, जब आपकी रिश्ता किसी से बन गया, उसके बाद आपका रिश्ता ही आकर क्या करेगा, आपका तो रिश्ता फिक्स हो गया। तो वैसे ही 12 किसी को काट दिया, तो काट दिया तो 12 कट गया, 12 के बारे में क्यों सोचेंगे, आपका जब किसी से रिश्ता फिक्स होने वाला था, फिक्स हो चुका, तो अब आपके बारे में सोचने वाला कोई है, कोई आपके दरवाजे पे आएगा रिश्ता लेकर, नहीं आएगा, क्योंकि आपका फिक्स हो चुका है। वैसे ही ये 12 कैंसिल आउट हो चुका है। बताइए 32 तो नहीं कैंसिल कर रहा है, 32 तो नहीं किसी को काट रहा है, 36 भी नहीं काट रहा है, 48 भी किसी को नहीं काट रहा है, ये तीनों लोग बचे हुए हैं, ये तीनों लोग बचे हुए हैं, इतने लोग कैंसिल आउट हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 32 का, 36 का और 48 का एलसीएम निकाल देना है। 32 का, 36 का और 48 का एलसीएम निकाल देना है। 2 से भाग देंगे तो ये 16 बार में, 2 से भाग देंगे ये 18 बार में, 2 से भाग देंगे ये 24 बार में। जैसे पहले निकालते थे वैसे अभी निकाल लीजिए, आराम से एलसीएम आ जाएगा। अब ये फायदा हुआ ना, जो इतने को लेकर चलना था उससे बढ़िया हो गया कि केवल 3 को लेकर चलना है, सबको नहीं लेकर चलना है। अब यहां 2 से भाग देंगे तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 12 हो गया।
फिर यहाँ 2 से भाग देंगे क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 6 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया और ये 3 हो गया। अब 2 से नहीं कैंसिल होगा तो अब 3 से लेंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 16 16 3 48 हो गया और यहाँ 3 दूनी के 6 हो गया। 48 में 6 से गुना करेंगे 288 आंसर। यही इस क्वेश्चन का एलसीएम आपका आया। यानी ऐसे एलसीएम निकालते हैं। सबको लेकर चलने से बढ़िया था जो कटने वाला उसको काट देंगे और जो बचा वही वो एलसीएम। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आखिरी में केवल एक ही बच जाए 48, अगर सब कट जाता तो क्या करते? तो जब एक बच गया तो वही आपका आंसर था, वही आपका एलसीएम था। तो आपका आंसर आ गया 288। आपका इस क्वेश्चन का जो एलसीएम जो निकलेगा वो 288 निकलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो पूरे का भी निकाल करके आप देख लेंगे, जैसे आपको पीछे क्लास में सिखाया है, जैसे आपके पीछे जस्ट बताया वैसे आप निकाल करके देख लेंगे। इतना ही रिजल्ट आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहे सीख गए होंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी में नोट कर लेंगे। एक और तरीका बताते हैं, ये है और ये है, दो को पहले आप ले लेंगे 48 और 36 को, और इसको रेशियो में बदलिए। वह बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढिए जो 36 को भी काट दे और 48 को भी काट दे। तो 12 काटेगा इसको 3 बार में और 12 काटेगा इसको 4 बार में। पहले इतना आप काम कर रहे हो। वैसा संख्या ढूंढो, बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को काट दे। छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसको 12 काटेगा 3 बार में, इसको 12 काटेगा 4 बार में। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तिरछा तिरछी गुना कर देना। 6 चौके के 24 और 4 तिया 12, 144 आया। आप कहोगे सर हम आप इसको किए हम इसको कर देंगे। आप करके देख लो, इसको भी करोगे तो वही आएगा 144। 48 में 3 से गुना कर लो, 144 ही आएगा। ये दोनों का काम समाप्त हो गया। अब कौन बचा है जी? 32। अब 32 में और 144 के साथ रेशियो निकाल दीजिए। तो इसको और इसके साथ रेशियो निकालेंगे। वह ऐसा बड़ा संख्या ढूंढिए जो इसको भी काट दे और इसको भी काटे। कहेंगे सर हम नहीं सोच पा रहे हैं बड़ा संख्या कौन है। हम भी तो भाई नहीं सोच पा रहे हैं कौन है बड़ा संख्या। चलो छोटा से ही काट के देखते हैं। जब तक काटिएगा तब तक ये कटते रहे। तो मान लीजिए अगर हम छोटा संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, छोटा संख्या के बारे में सोच पाएंगे तो फिर कैसे होगा? 8 मान लीजिए, 8 चौके 32 होता है, 8 एकम 8 होता है। 8 जब हो गया तो ये 5 8 हो गया तो ये 6 देगा, तो 8 6 6 14 होता है, तो 8 8 64 होगा है। यानी कहीं ना कहीं अभी ये और कटने वाला है। यानी ये 2 से कैंसिल होगा तो 2 और ये 2 से कैंसिल होगा तो 9। अगर छोटा भी सोच लिए तो दिक्कत होने वाला नहीं है। मान लीजिए हम इसको 4 ही सोच पा रहे हैं कि ये 4 सर इसको काटेगा 8 बार में और इसको 4 तिया 12 और 2 दे दिया तो 36 ये हो गया। फिर तो सोच लीजिए इसके बारे में कौन काटेगा। तो इसको 4 काटेगा 2 बार में, इसको 4 काटेगा 9 बार में। अब ये दोनों को बताइए कोई काटने वाला है क्या? अभी तक कोई नहीं है। ये दोनों को काट दे। 9 को अकेले 3 काट देगा, 2 अकेले 2 काट देगा, लेकिन दोनों किसी से कटने वाला नहीं है। अब जब नहीं कटने वाला होगा तब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी 144 में 2 से गुना कर दीजिएगा। आपका आंसर जो आएगा 288 आ जाएगा। 288 आ जाएगा। आपका आंसर जो आएगा 288 हो जाएगा। अगर आप 32 में अगर 9 से गुना करते तो भी आपका आंसर 288 आता। इसमें भी अगर गुना करेंगे तो भी 288 आएगा। आप देख लेंगे, ऐसे सॉल्व किए। पहले 2 गो का रिजल्ट निकाले 144। 144 के साथ तीसरा का रिलेशन बना दिए, रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तिरछा तिरछी, तो रिजल्ट आ गया 288। और ये आपका रहा एलसीएम। जल्दीबाजी में निकालेंगे तो वहां मत बोलना कि सर आप रट पा रहे हो। रट्टा नहीं मारे, हमें तो मालूम है जल्दीबाजी निकालने का। तो बोर्ड पे बने रहो। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं ना भाई साहब, आप आज एलसीएम तो सीख जाएंगे अच्छे से। आप जल्दी में बताना आंसर क्या होगा। जल्दीबाजी में बता दो आंसर क्या होगा। आपके लिए दिए हैं क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है।
चलो भाई देखते हैं ना। 2 किसी को भी काटेगा, हाँ कि बहुत सारे लोग को काटेगा उससे मतलब नहीं। 4 किसी को काटेगा, 8 को काटेगा। बता दो 6 किसी को काटेगा, 6 किसी को काटेगा। बता दो 6 किसी को काटेगा, हाँ बिल्कुल 6 तो काटेगा। 6 तो काटना ही काटना है, किसको काटेगा तो 12 को काटेगा। बता दो 8 किसी को काटेगा, हाँ 48 को काटेगा। 12 किसी को काटेगा, हाँ काटेगा, लेकिन ये दोनों किसी को नहीं काटेगा। ना 36 किसी को काटेगा, ना 48 किसी को काटेगा। 36 तो ऐसे ही होता है, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, ऑप्शन में ही 72 नहीं है, आपके नहीं काटेंगे। अब ये दोनों के बीच रेशियो निकालिए। 4 से ये कैंसिल होगा 9 बार में, और 4 से ये नहीं, सॉरी 12 से काटते ना, 12 तिया 36, अब 12 चौक 48, और इसके बाद तिरछा तिरछी गुना करें, ऐसे करें चाहे ऐसे, वो आपकी इच्छा। 8 3 के 24, 4 3 12 2 14, आंसर 144। ये राइट आंसर बना 144। कितना आसान हो गया एलसीएम निकालना, बहुत ही आसान हो गया। आंसर आपका 144, इसका एलसीएम निकल चुका है। क्या करना था भाई, एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल दिए 144। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे ना कैसे होगा। जब 2 है तो और आसान है ना, कि दोनों से बस रिजल्ट निकाल देना है, कोई मतलब नहीं है। और नहीं तो आप एक और काम कर सकते थे, यहाँ 36 बचा था और यहाँ 48, ये दोनों का पकड़ के एलसीएम निकाल दीजिए, तो ये 18 बार में, ये 24 बार में, ये 2 से फिर 9 बार में, ये 12 बार में, ये 3 से कटेगा 3 बार में, और ये 3 से कटेगा 4 बार में। 2 दूनी के 4, और 4 तिया 12, और 12 तिया 36, और 36 में क से गुना करेंगे 4 से, तो 6 चौ के 24, 4 तिया 12, और 2 14, 144 आपका आंसर जाएगा, 144। एक और बताइए आप लोग, क्या होगा एलसीएम। इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, आप लोग को बताना है। 2 किसी को भी काटेगा तो हम कैंसिल करेंगे, 4 इसमें से किसी को काट देगा कैंसिल, 6 काटेगा तो भी कैंसिल, 12 काटेगा तो भी कैंसिल। अरे भाई 12 किसको काटता है, 12 32 को थोड़ी काटेगा। 16 किसी को काट दिया कैंसिल। अब बच्चा 18 भी नहीं काटता है, 12 भी किसी को नहीं काटेगा, क्योंकि 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होता है, 36 तो है नहीं। 18 दूनी 36 होता है, 18 भी किसी को नहीं काटेगा। अब आपको क्या करना होगा, ये दोनों के बीच पहले रिलेशन बनाना होगा। तो ये इसको काटेगा 9, और इसको हो जाएगा ये 16 दूनी 32। यहां तक क्लियर हो गया। 2 से दोनों को काटे तो ये 9 बार में, और ये 16 बार में कटा। अब ये दोनों किसी से कटने वाला नहीं है, तो गुना कर दीजिए। 9 दूनी 18, 29 27 1 28, 288 आ गया। ये दोनों से परिणाम तो हमारा आ ही गया 288। लेकिन अब इसका रिलेशन किससे बनाएंगे, 12 से बनाएंगे। अब 12 जो है ना इसको काटेगा, कितने बार में काटेगा, तो 12 जो है ना, 12 को 12 से काटे एक बार में, 12 को अब 12 को 288, 12 से सॉरी ध्यान देखें, 12 को हम 12 से काटे हैं एक बार में, तो 288 को 12 से कितने बार में काटेंगे देखिएगा। 12 दूनी 24, कैरी 4, इसको ये 4 यहां से बचा हुआ है तो 48 बनेगा। 12 चौक 48, यानी 24 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 24 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 288 में 1 से गुना कर लेना है, और आंसर आ जाएगा 288। अब यहां दोनों से रिलेशन बनाए थे तो आया था कितना, 288। बचा हुआ था 12, 12 को और इसको 12 से दोनों को काटे तो 12 से एक बार में, 12 से ये 24 बार में काटा। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, 288 आंसर तैयार हो गया। नहीं तो ऐसे भी सोच सकते थे कि 12 जब इसको काट देगा तो यही आपका आंसर बन जाएगा। और नहीं तो एक और उपाय है ना, 12 18 और ये 32 तीन बचे थे, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से 6 बार में, 9 बार में और 16 बार में, फिर 2 से जाएगा, ये 3 बार में, 9 बार में और ये 8 बार में। अब 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 1 बार में, 3 बार में और ये 8 बार में। 2 दूनी के 4, 4 3 12 और 8 3 के 24, 12 24 दोनों गुना करेंगे 288 बनेगा, ये आंसर आ जाएगा। और जब कुछ नहीं समझ में आया ना तो आपको बेसिक तरीका जो बताते उस तरीका पे आप एलसीएम जल्दीबाजी में निकाल सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए।
ये है, इसका एलसीएम निकालना है। देखेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 को काटेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 को काटेगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 को काटेगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 को काटेगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 12 को काटेगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 24 को काटेगा, 10 तो किसी को काटेगा नहीं, 12 कैंसिल हो जाएगा, 24 को काटेगा, 16 किसी को काटेगा नहीं, 18 किसी को नहीं काटेगा, 24 किसी को नहीं काटेगा। तो 10 भी नहीं काटा, 16 भी नहीं काटा, 18 भी नहीं काटा और 24 भी नहीं काटा। ये तीनों को पकड़ के एलसीएम निकालिए, चारों को पकड़ के एलसीएम निकालिए। 5, 8, 9, 12, फिर 2 से जाएगा, 5, 4, 9 और यहाँ 6 हो जाएगा। अब तो ये 2 से फिर जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब तो 3 से ही जाना है ना, 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब किसी से नहीं जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24 तो यहाँ तक हो गया, 5 दूनी 10 और 10 3 30, यानी यहाँ 30 हो गया। 24 30 में गुना करेंगे 720 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम तो पूछ रहे थे, 720 आंसर जाएगा, 720 राइट आंसर जो बनेगा वो 720 बनेगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। जो कट गया उसको छोड़ के जो बाद बाकी बचा उसका क्या कर देंगे। आप कहोगे कि सर मान लीजिए कोई नहीं कटा, तो मान लीजिए जब कोई नहीं कटा तो बेसिकली आप जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है कि 13, 19, 21, 25, 27, 48, 51, 53 का एलसीएम निकालिए। वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, जिसका कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका हो, और नहीं भी होगा तो छोटा क्वेश्चन होगा। आपके मन में ऐसा मत सवाल आ जाए कि सर 17, 19, 23, 71, 51 ये सब का सर आप थोड़ा एलसीएम निकाल करके हमें बताइए। आपके मन में आएगा, बोलेंगे बाबू तू ही बैठकर निकालते रहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना ये क्वेश्चन पूछेगा और ना ये क्वेश्चन आज तक पूछा है। तू बैठ बैठ के अपना समय गंदा गंदा बर्बाद करते रहा, उससे हमको क्या मतलब है। तो वैसा चीज सीखे ना जिससे आपको जरूरत पड़े एग्जाम में। अगर आप बता दो, इसे अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बेसिक निकाल लेना। बेसिक में भी वैसा एलसीएम आता है जिसका आप 10 सेकंड, 50 सेकंड, 20 सेकंड में हार्डली आप सॉल्यूशन निकाल सको। ऐसा नहीं आता है जिसमें 5 मिनट 6 मिनट का समय व्यर्थ हो आपका एग्जाम में। तो आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा ये यहाँ पे शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ते हैं थोड़ा सा। और ये दोनों को पहले ले लीजिए। तो 36 18, 6 चौके 24, 24 तिया 72। अब 72 का 16 से रिलेशन बनाइए। तो ये 16 क्या 72 को काटता है, ये पहले बताइए हमें। तो 8 से ये कैंसिल होगा, 8 से 2 बार में, 8 से 9 बार में। अब ये दोनों का काम हो चुका है। अब ये दोनों से रिजल्ट 72 आ गया। अब 72 का रिलेशन 16 से बना है, तो इसको 8 2 बार में, इसको 8, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से गुना कर दो, 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के कितना होता है 14, 144 आ गया। अब 144 में और 10 का रिलेशन बनाओ। 2 इसको काटेगा 5 बार में और 2 इसको काट देगा, इसको काट देगा 72 बार में। और तिरछा तिरछी गुना कर दो, 720 आपका रिजल्ट आ चुका है। ये दोनों से बनाए थे तो 72 आया था। 72 का 16 से रिलेशन बनाए 144 आया। 144 का ये 10 बचा हुआ था, ये 10 से रिलेशन बनाए तो 2 इसको 5 बार में कटा, 2 इससे 72 बार में कटा। 72 में 10 से गुना करेंगे 720। अच्छा 144 में 5 से गुना करेंगे तो भी 720। आप इस तरीका से क्वेश्चन बना लेंगे। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए। 2 3 4 5 जल्दी देते हैं आपके लिए, आपके लिए है, आपके लिए 10 12 24 30 40 जो भी हो जल्दी में आप बताना, जल्दी में आप बताना। 120 एलसीएम बताओ क्या होगा। आप देखो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। 10 120 को काट देता है, 12 24 को, 24 काट देता है 120 को, 30 काट देता है 120। एक जो बचा वही आपका आंसर, यानी आपका आंसर जो जाएगा 120, क्योंकि फाइनल में एक ही बचा है। तो जब एक बचेगा तो वही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। आपको एलसीएम निकालना सिखा दिए, आप फास्ट निकालना भी सिखा दिए। अब बोलेंगे जल्दीबाजी में कि इसका एलसीएम इतना होगा, ये मत बोलना सर कैसे आप रट्टा मार के निकालेंगे। नहीं, कंसेप्ट आपको भी दिए, आप भी उतना फास्ट निकालो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। अब थोड़ा सा ना चर्चा करते हैं। जिसको भाई एलसीएम नहीं आता होगा घर पे बैठ के एलसीएम निकालना सीख जाएगा, क्योंकि हम बार बार एलसीएम निकालेंगे नहीं, दिमाग में सेट करके आंसर देंगे। आप ये मत बोलना कि सर कैसे निकाल दिया, आप घर पे सीखो, बैठ करके निकालो। एचसीएफ का फुल फॉर्म देखेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट
HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ा, फिर वही चीज आ गया छोटा बड़ा। बोलेंगे बड़ा कौन है, बताओ, बता पाओगे? ये दोनों में बड़ा कौन है? तो एक बड़ा है एक छोटा है। वैसे ही दो संख्या मिलेंगे, कंपैरिजन करना होगा, उसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो उसमें से आपको छोटा वाला नहीं लेना होगा, लेना कौन होगा? बड़ा वाला लेना होगा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो सब में होना चाहिए। पीछे हम एलसीएम में समझा चुके हैं, जो सब में कॉमन हो। हम शर्ट पहने हैं तो अभी शर्ट पहने हैं, हम माइक लगाकर पढ़ा रहे हैं अभी माइक लगा, ये दोनों लोग में कॉमन चीज है। हम पढ़ा रहे हैं आप भी पढ़ा रहे हैं, ये कॉमन चीज है, तो कॉमन होना चाहिए सब में वो चीज। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। इसी के बारे में तो हमें समझना है, गुणनखंड होता क्या है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। आ जाओ गुणनखंड के बारे में समझेंगे। किसी संख्या को काटने वाली सभी संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। किसी संख्या को काटने वाली, किसी भी संख्या को काटने वाली, जैसे 60 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कोई एक संख्या ले लिए। किसी संख्या को काटने वाली सभी संख्या, यानी कि जितने भी 60 को काटेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 60, इतना सारा संख्या सब 60 को काटेगा। ये सारे सब संख्या 60 को काटेंगे, साथ साथ एक भी काटेगा। सभी संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। काटने वाली सभी संख्या जो है, काटने वाली सभी संख्या जो है उस संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। वैसे ही एक को कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 काटेगा, 5 काटेगा, 10 काटेगा। तो अब जो भी 10 को काटे, जो भी 10 को काटे वो सारा का सारा 10 का गुणनखंड कहलाएगा, और सभी का सभी 10 का गुणनखंड कहलाएगा। 20 को कौन काटेगा? 1 काटा, 2 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। ये जितने भी हैं 20 को काटने वाले सब 20 के गुणनखंड कहलाएंगे। एक बात बताइए, ये 60 का सारा संख्या गुणनखंड है, ये 10 का सारा संख्या गुणनखंड है, ये 20 का भी सारा संख्या गुणनखंड है। जो भी 20 को काटेगा वो 20 का गुणनखंड कहलाएगा, जो भी 10 को काटेगा वो 10 का गुणनखंड कहलाएगा, और जो भी 60 को काटेगा 60 का गुणनखंड कहलाएगा। एक बात बताना, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो हम आपको बोलेंगे विद्यार्थी, छात्र, स्टूडेंट, जो यही सब बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे। आप मुझे क्या बोलोगे? सर। हम आपको बोल रहे हैं छात्र और आप मुझे बोल रहे हो सर, दोनों में अंतर है। हम आओगे अपने से जूनियर छात्र को, तो वहां पर आप सर बन जाइएगा और वो अपना आपका विद्यार्थी बन जाएगा, तो विद्यार्थी आपको सर बोलेगा, आप उसको विद्यार्थी बोलेंगे। वैसे ही यहां देख लो, 60 इसको गुणनखंड बोलेगा, लेकिन ये जितने भी गुणनखंड है ना सारे इसको गुणज बोलेंगे, गुणज बोलेंगे। इसको हम जिक्र करेंगे अच्छे से। 60 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ये जो भी है ना ये गुणनखंड है। अगर कोई पूछ देगा 30, 60, 30, 20, 15, 12, 10 इसका 60 क्या है, तो आपको जवाब देना होगा गुणज है, गुणज। ये सबका 60 गुणज है, लेकिन 60 का सब गुणनखंड है। ये गुणज कहेगा 60 को और गुणज का 60 कहेगा गुणनखंड। हम आपको विद्यार्थी बोलेंगे, आप मुझे सर। 60 इसे गुणनखंड और गुणनखंड जो भी है इसे गुणज बोलेगा। क्लियर? क्लियर हो गया। आप देखो एक बार और अच्छे से समझा देते हैं। 10 का गुणनखंड 1, 2, 5, 10। 10 बोलेगा, ये 10 बोलेगा, ये सबसे तू लोग मेरा गुणनखंड है, तू लोग मेरा गुणनखंड है। तो बोला ठीक है, हम लोग आपका गुणनखंड है सब। 1 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है, 5 भी गुणनखंड है, 10 भी गुणनखंड है। ये कह रहा है कि ये चारों मिलकर कह रहा है कि आप हम लोग का गुणज है। बोला अरे गुणज कैसे बोल रहे हो हमें? बोला देखिए ना, हम 1 है ना, हमें 10 से गुना कीजिएगा तो आप आ जाएंगे। 2 बोल रहा है कि हमें 5 से गुना कीजिए ना, हमें आप 5 से गुना कीजिए, 2 5 10 आप मिल जाएंगे। तो हमें अगर किसी संख्या से गुना होता है और जो गुणनफल प्राप्त होता है वो तो गुणज ही कहलाता है। 5 बोल रहा है ना, हमें 2 से गुना कर लीजिए और 2 से गुना करने पर आप मिल जाइएगा, और हमें किसी भी संख्या से गुना कीजिए और जो संख्या प्राप्त होता है वो मेरा गुणज कहलाता है, इसीलिए आप मेरा गुणज है। 10 भी बोल रहा है कि आप मेरा गुणज है, आप 1 से गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 भी आप बोल रहे हैं गुणज है। यानी जो गुणनखंड, अगर
10 बोल रहा है कि आप लोग गुणनखंड है, तो वो सारा बोलेगा कि आप मेरे गुणज है। अगर ये बोले कि आप मेरा गुणज है, तो वो बोलेगा कि हम आपका गुणनखंड है। क्लियर? अगर एचसीएफ का बात किया जाए, अगर एचसीएफ का बात किया जाए, अगर एलसीएम एचसीएफ का चर्चा किया जाए, हम बोलेंगे 10, 20 और 30 का एचसीएफ ज्ञात करें। व्हाट एचसीएफ क्या होगा 10, 20 और 30 का? एचसीएफ का पहले मतलब समझिएगा। 10, 20 और 30, 1, 2, 5, 10, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30। यहां पर हम गुणज लिख चुके हैं, सॉरी, हम यहां पर गुणनखंड लिख चुके हैं। यहां तो फैक्टर का मतलब ही होता है गुणनखंड। 10 का गुणनखंड 1, 2, 5, 10। 20 का गुणनखंड है 1, 2, 4, 5, 10, 20। क्योंकि 10 को ये सारे संख्या काट देंगे, इसलिए ये 10 के गुणनखंड है। 20 को भी ये सभी संख्या काटेगा, इसीलिए 20 का गुणनखंड है। 30 को भी ये सारा संख्या काटेगा, इसीलिए 30 का गुणनखंड है। हाँ, 10 के इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, 20 के इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, 30 के इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड वही होगा जो 30 को काटेगा, गुणनखंड वही होगा जो 20 को काटेगा, गुणनखंड वही होगा जो 10 को काटेगा। यहां पर बोला है हाईएस्ट और यहां बोला है गुणनखंड, यानी बड़ा गुणनखंड ढूंढिए। बड़ा ढूंढ लिए 30। हाईएस्ट मतलब बड़ा और फैक्टर मतलब गुणनखंड। बड़ा गुणनखंड ढूंढो, फाइनल आंसर आएगा 30। लेकिन ये बीच में बोला है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होना चाहिए, वो 30 सब में होना चाहिए। बताइए 30 सब में है? बड़ा गुणनखंड ढूंढिए, ये सही बात है, लेकिन वो सब में होना चाहिए। तो बताइए सब में है? तो ये नहीं होगा। इसके बाद बड़ा 20 दिख रहा है, बता दो ये 20 सब में है? नहीं है। इसके बाद बड़ा 15 दिखा रहा है, 15 है सब में? नहीं है। भाई साहब, ये 10 जो है सबसे बड़ा गुणनखंड है, सो जो सब में कॉमन है, और इसका एचसीएफ जो जाएगा वो 10 आंसर बनेगा 10। क्योंकि 10 एक ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में कॉमन है, सबसे बड़ा है। इससे छोटा भी है, देखिए इससे छोटा में भी है 5 है, इससे छोटा में भी है 2 है, इससे छोटा में भी है 1 है। लेकिन एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढिए। ये जो है 10 बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि ये 10 से छोटा है। ये 10 से छोटा 5 है, ये 5 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है। तो हमारा आंसर 10 बनेगा, न कि हमारा आंसर 5 बनेगा, हमारा आंसर 10 बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा 10। तो आप अभी एचसीएफ का अर्थ इस ग्राफ से समझ गए होंगे कि क्या होता है। वैसा गुणनखंड ढूंढना होता है, वैसा गुणनखंड ढूंढना होता है जो अगर 4 संख्या दे तो चारों में कॉमन है, 5 संख्या दे तो पांचों में कॉमन है, 3 संख्या दे तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, देख लो निकाल करके। 10 का 1, 2, 4, 5। तो बोल रहा है किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। दुनिया का कोई भी संख्या होगा, अगर उसका गुणनखंड पूछे कि छोटा बताओ, आप आंसर देना 1 होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, ये याद रखिएगा। याद क्या रखना है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। दुनिया का एक ऐसा संख्या है, दुनिया के सारे संख्या को काट देता है, इसीलिए किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होता है, देख लीजिए। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होता है। 10 नहीं लिखे थे, भूल गए थे।
किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड जो होता है संख्या स्वयं होता है। आप देख लेंगे किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड जो है संख्या स्वयं होता है, यानी 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड 10 होगा। एक और एग्जांपल ले लो 20 वाला, 1 2 4 5, 5 के बाद 20 हो जाएगा, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20 हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा जो बना ना 1 बन गया, लेकिन सबसे बड़ा गुणनखंड जो है ना संख्या स्वयं होता है। जो भी संख्या है वो अपने आप से कट जाएगा, जब अपने आप से कट जाएगा तो गुणनखंड कहलाएगा ही, और अपने आप से जब कटेगा तो वो गुणनखंड कहलाएगा, और अपने आप से कटना मतलब संख्या स्वयं ही हो गया। तो सबसे बड़ा गुणनखंड जो है ना संख्या स्वयं होता है। सबसे बड़ा कमजोरी है ना जो आप खुद है, आपसे बड़ा कमजोरी आप अपना कमजोरी खुद है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वैसे ही 20 को ना 20 काटेगा, इसके अलावा तो काटेगा लेकिन 20 जरूर काटेगा। और इसका सबसे छोटा गुणनखंड कितना है? 1। अगला देखेंगे ना, किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या का भी गुणज होता है। जैसे हम आपको सिखाते एलसीएम में किसी संख्या के गुणज उस संख्या का भी गुणज होता है। आपको बताते मेरा बेटा के बेटा बेटा के बेटा वो मेरा परिवार कहलाएगा। उसी तरह वहां भी कंसेप्ट है। किसी संख्या मान लीजिए 20 के एगो गुणनखंड मान लीजिए 10, 10 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। तो ये जितने भी सारे गुणनखंड है ना ये सारे के सारे 20 के भी गुणनखंड होंगे। वही बात फिर लागू हुआ ना, मेरा बेटा और मेरा बेटा का बेटा इनका भी तो परिवार कहलाएगा। ये 20 के बेटा हो गए और इनका बेटा ये सब इतना है, तो इनका बेटा 10 और 10 का बेटा 4 गो, तो ये 20 का तो सब परिवार ना कहलाएगा। तो वैसे ही हो गया, किसी संख्या का गुणनखंड 10 और 10 का जितना भी गुणनखंड होगा सब 20 का भी होगा। एक ही स्टेप नहीं 4 स्टेप बोलेंगे। किसी संख्या के गुणनखंड के गुणनखंड के गुणनखंड के गुणनखंड के गुणनखंड भी उस संख्या का गुणनखंड होता है। अभी देखो 20 का गुणनखंड 10, 10 का गुणनखंड 5, 5 का जो भी गुणनखंड हो उसका जो भी गुणनखंड हो सारा का सारा 20 का भी गुणनखंड होगा। एक बात और ले लो, एक 120, 120 का गुणनखंड मान लो 60 है, 60 का गुणनखंड मान लो 30 है, 30 का गुणनखंड मान लो 15 है, 15 का गुणनखंड मान लो 5 है, 5 है। तो किसी संख्या के गुणनखंड के गुणनखंड के गुणनखंड के गुणनखंड भी उस संख्या का गुणनखंड होगा। यानी कि 120 के गुणनखंड 60, 60 का गुणनखंड 30, 30 का गुणनखंड 15, 15 का गुणनखंड 5। तो ये 5 जो गुणनखंड होगा ना ये 120 का भी गुणनखंड होगा। 5 15 का गुणनखंड 3 है तो भी 120 का होगा। यानी कि इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, इसका 2 बेटा, तो इसका भी तो परिवार कहलाएगा। इसी से तो सब बना है। तो वही चीज हो गया यहाँ पे। ये टॉपिक क्लियर, ये टॉपिक क्लियर। अब अगला पर आ जाएंगे। किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड बराबर या छोटा होता है लेकिन उससे बड़ा नहीं होता है। देख लो भाई, किसी संख्या का गुणनखंड जो है ना उसके बड़ा नहीं हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। 10 और 10 ये दोनों बराबर हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है। 10 से छोटा हो गया, वही लिखा हुआ किसी संख्या के गुणनखंड उसके बराबर या छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि 10 का गुणनखंड कभी 10 से बड़ा नहीं होगा, 20 का गुणनखंड कभी 20 से बड़ा नहीं होगा, 100 का गुणनखंड कभी 100 से बड़ा नहीं होगा। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि 120 का सबसे छोटा गुणनखंड बताइए, आंसर जाएगा 1। सबसे बड़ा गुणनखंड बताइए, संख्या होगा स्वयं, संख्या होगा स्वयं। 60 का सबसे बड़ा गुणनखंड बताइए तो 60, और 60 का सबसे छोटा गुणनखंड पूछेंगे तो 1। पूछेंगे कि 100 का सबसे बड़ा गुणनखंड बताइए ना, तो आप बताइएगा 100 सर, और सबसे छोटा गुणनखंड पूछेंगे तो बताइएगा 1। वैसे ही 140 का सबसे बड़ा गुणनखंड पूछेंगे तो 140, और सबसे छोटा गुणनखंड पूछेंगे तो 1। तो आइए हम आपको एचसीएफ निकालना भी सिखा दें। एचसीएफ जल्दीबाजी में कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे फास्ट। आइए एचसीएफ निकालना भी आपको सिखा दें कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जल्दीबाजी में कैसे एचसीएफ निकलेगा। कि कोई उनमें से 2 संख्या कट रहा है कि नहीं। एलसीएम यही सीखे थे कि कोई 2, सबसे छोटा 2 लेकर के देखेंगे कि कोई 2 कट रहा है कि नहीं। एचसीएफ में क्या होता है कि अगर ये 3 संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीनों कटना चाहिए। उसका विपरीत तीनों का तीनों कटना चाहिए।
4 देंगे तो 4 का चारों कटना चाहिए, 5 देंगे तो 5 का पांचों कटना चाहिए, 6 देंगे तो 6 का 6 कटना चाहिए। जितना भी संख्या रहेगा वो सारा का सारा कटना चाहिए, चाहे 2 से कटे चाहे 4 से कटे, इससे मतलब नहीं है, सब कटना चाहिए, तभी आप काट पाओगे, नहीं तो नहीं। और हमारे एलसीएम में क्या था कि कोई 2 भी कटता था तो काम चल जाता था, लेकिन हमारे एचसीएफ में क्या होगा कि सारा का सारा कटना चाहिए। अभी 1 संख्या है, 2 संख्या, 3 है तो तीनों कटना चाहिए। हमारे एलसीएम में क्या था कि सबसे छोटा संख्या के बारे में सोचते थे, 2 के बारे में, फिर 3 के बारे में, फिर 4 के बारे में। लेकिन हमारे एचसीएफ में क्या होगा कि सबके बड़ा के बारे में सोचेंगे कि वह बड़ा से बड़ा संख्या मिल जाए, ऐसा बड़ा संख्या मिल जाए जो सबको काट दे, यानी सबको काट दे। तो सबसे बड़ा संख्या 10 मिल गया, जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। 10 एक बार में, 2 बार में, 3, आंसर 10 बन गया। यानी ये सारे संख्याओं का एचसीएफ जो जाएगा वो 10 जाएगा, आंसर आ गया। आप कहेंगे कि सर हम लोग उतने अभी समझदार नहीं है ना कि जो डायरेक्ट बड़ा संख्या के बारे में सोच लेंगे। इतने तो समझदार हो ना कि सब कटना चाहिए, चाहे बड़ा काटो चाहे छोटा काटो, 10, 20, 30, इतने तो समझदार हो ना भाई कि तीनों कट जाना चाहिए। ये बोल रहे तो बात समझ में आएगा ना, चाहे छोटा काटे चाहे बड़ा काटे, तीनों कटना चाहिए। 4 है तो चारों कटना चाहिए, 5 है तो पांचों कटना चाहिए। तुम भूल जाओ कि छोटा काटे बड़ा, अगर बड़ा सोच लिए तब तो बेहतरीन है, नहीं सोच पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट लो ना भाई। 5 होगा, ये 10 होगा और ये 15 होगा। अब फिर सोचना है, कोई 2 के बारे में नहीं सोचना, 3 लोग के बारे में सोचना है, तीनों कटना चाहिए चाहे जिससे भी कटे। तो अब तो 5 ही ना बच गया है, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। अब बता दो तीनों किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। अब एलसीएम में क्या करते थे, यहां से पकड़ करके यहां आते थे और यहां तक पूरा गुना करके आप निकाल देते थे एलसीएम। लेकिन निकालना नहीं है आपको, तो निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है ये हम बता दे रहे हैं, यहां से ऐसे राउंड मारना, इधर तुमको नहीं जाना है, ये जो बचा है ये दोनों को गुना कर देना है, 5 दूनी के 10 और इसका बन गया एचसीएफ। अगर तुमको बड़ा नहीं समझ में आ रहा तो छोटा से भी काम कर सकते हो, आज जो इस साइड में बचा है उसको केवल आपस में गुना कर सकते हो। तो 5 दूनी के 10, अगर यही 10 डायरेक्ट सोचे होते तो रिजल्ट 1 2 3 आ जाता। देखो यहाँ पे, और जब 10 नहीं सोचे, तोड़ तोड़ के सोचे तो 2 बार में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आया तो 10 ही। सीख पाए होंगे ना आप लोग। चलो मिटा देते हैं ना, फिर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ना। अगर हम बोलेंगे 12, 36 और 24 का एलसीएम बताइए, सॉरी एलसीएम नहीं, आप एचसीएफ बताओ। आप बहुत बड़ा संख्या सोचेंगे ना तब 12 आ जाएगा, 1 बार में काटेगा, 3 बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा, आंसर आपका आ गया 12। कहेंगे सर अगर हम नहीं सोच पाएंगे तो आप क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि इतना तो जरूर सोच पाओगे भाई कि चारों कटना चाहिए, अरे सॉरी तीनों कटना चाहिए, तो 2 से काट लो, क्या अंतर पड़ता है? 6, 18, 24, जब तक काटो जब तक तीनों कटते रहे। 2 से काटो, 3 हो गया, ये 9 हो गया और ये 12 हो गया। 2 से देखो अब कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से काटो, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हम तो बताए थे ना कि एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ना कि एलसीएम निकालना है। तो जब एचसीएफ निकालना है तो इस साइड वाले को गुना करो, 2 दूनी के 4, 4 3 12, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं है ना? एचसीएफ निकालना है, ऐसा संख्या ढूंढिए जो चारों को काटे, ना कि कोई 3 कटे। 24 भी कट जाए, 36 भी कट जाए, 51 भी कट जाए, 48 भी कट जाए। तो आप कह सकते हैं कि सर वो बड़ा संख्या 3 है तो इसका 3 ही एचसीएफ बन जाएगा। ये आंसर हो गया। 3 इसको काटेगा 8 बार में, इसको काटेगा 12 बार में, इसको काटेगा 17 बार में, इसको काटेगा 16 बार में। अब बताइए ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, लेकिन ये कैंसिल होने वाला नहीं है 2 से, ये कैंसिल 2 से नहीं होने वाला है। तो आप ये जब चारों नहीं कटेगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। आपका यही आंसर जाएगा 3, बस वही आपका आंसर हो गया 3। अगला अगर आपसे बोलेंगे
10, 45, 55 और 51 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ आप देखो, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 से, लेकिन ये 5 से कटने वाला नहीं है। ये 3 से कटेगा, 17 से कटेगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 17 से नहीं कटेगा। तो जब कोई काम ना करे ना दिमाग, तो वहां पर आंसर बता दो, एचसीएफ 1 हो जाएगा। एचसीएफ 1 हो जाएगा। जब तक चारों नहीं कटेगा तब तक आप नहीं काट सकते, तब तक आपका एचसीएफ 1 ही जाएगा। आगे और भी सिखाते हैं ना, प्रैक्टिस कराते हैं ना, देखते हैं ना आप लोग जल्दीबाजी में मेरा आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। आंसर दो जल्दी में, आंसर दो जल्दी में। आपको दे रहा है ना 55, 45 और यहाँ पर 65। एचसीएफ निकालना है, इसका भी एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर दे रहे हैं 45, 50, 70 ले लो, 75 ले लो। मुझे ये तीनों का एचसीएफ निकाल दो। इसका तो 3 होगा क्योंकि 8 बार में ये जाएगा, ये 17 बार में जाएगा। आंसर 3 बन गया, एचसीएफ 3 हो गया। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका एचसीएफ 5 जाएगा क्योंकि 5 से तीनों कटेगा। 9 बार में, 11 बार में और 13 बार में और तो कटने वाला। यहाँ भी तो 5 ही जाएगा क्योंकि 5 से तीनों कटेगा। ये 9 बार में, ये 10 बार में और ये 15 बार में। तो ये दोनों का 5 और ये दोनों का 3। बहुत ही फास्ट आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये आपका एचसीएफ निकालना सिखा दिए कि एचसीएफ जल्दीबाजी में कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालना सिखा दिए कि एलसीएम जल्दीबाजी में कैसे निकालते हैं।